आज हम काका कालेलकर जी के द्वारा लिखे गए निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा शीर्षक को पढ़ेंगे, जो कि उनके द्वारा लिखा गया एक क्या है संस्मरणात्मक निबंध है। इसमें काका कालेलकर जी ने गांधी जी की जो सहधर्मिणी जिन्हें बा के नाम से भी हम पुकारते हैं, उनका चित्रण करते हुए कालेलकर जी ने जो भारतीय नारी है उस भारतीय नारी का एक गरिमामय रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। निष्ठा, पाठ का नाम क्या है, शीर्षक का नाम क्या है, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। लेखक कौन है, काका कालेलकर जी। शुरुआत क्या करते हैं, महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष की सहधर्मिणी के तौर पे पूज्य कस्तूरबा के बारे में राष्ट्र को आदर मालूम होना स्वाभाविक है। राष्ट्र ने महात्मा जी को बापू जी के नाम से राष्ट्रपिता के स्थान पे कायम किया ही है, इसलिए कस्तूरबा भी बा के एकाक्षरी नाम से राष्ट्रमाता बन सकी हैं। क्या कहते हैं लेखक कि जब हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हैं, बापू के नाम से संबोधित करते हैं, आप भी कहते होंगे कि हमारे राष्ट्रपिता, या उन्हें बापू जी कहते हैं। आपने सुना होगा, आप भी बोलते होंगे, आप इस पर स्वरचित कविताएं भी लिखती हैं। तो वही लेखक कह रहे हैं कि जब हमने उन्हें राष्ट्रपिता के नाम के स्थान पे स्थापित किया और उन्हें हम बापू जी कहते हैं, तो जो उनकी पत्नी है वह भी राष्ट्रमाता के स्थान को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रमाता का स्थान उन्हें भी प्राप्त होना स्वाभाविक है, और इसीलिए उनकी जो पत्नी जिनका नाम कस्तूरबा है उन्हें भी हम बा के नाम से संबोधित करते हैं। आगे क्या कहते हैं, किंतु लेकिन सिर्फ महात्मा जी के साथ संबंध के कारण नहीं, बल्कि उन्हें जो हम बा का स्थान देते हैं वह महात्मा गांधी की पत्नी है इसलिए नहीं, बल्कि उनके अपने भी स्वाभाविक गुण हैं, उनके अपने भी सद्गुण हैं, उनकी अपनी भी निष्ठा है, उनकी अपनी भी कर्तव्य परायणता है। इसी के कारण कस्तूरबा राष्ट्रमाता बन पाई। आगे क्या कहते हैं लेखक कि चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में, सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब जब चारित्र का तेज प्रकट करने का मौका आया, कस्तूरबा हमेशा इस दिव्य कसौटी से सफलतापूर्वक पार हुई। लेखक क्या कहते हैं, जब भी लोगों के हित की बात हुई, चाहे वह हमारे भारतवर्ष में हो चाहे अफ्रीका में हो, जहाँ भी जन सामान्य के हित की बात आई और जहाँ इसके लिए संघर्ष करने की बात आई, वहाँ हमेशा कस्तूरबा उन संघर्षों को पार करती गई। वह कहीं भी असफल नहीं हुई और उन्होंने कभी भी संघर्ष करने वाले लोगों का साथ नहीं छोड़ा। आगे क्या कहते हैं लेखक, इससे भी विशेष बात यह है कि बड़ी तेजी से बदलते हुए आज के युग में भी आर्य सती स्त्री का जो आदर्श हिंदुस्तान ने अपने हृदय में कायम रखा है, यानी बना रखा है, उस आदर्श की जीवित प्रतिमा के रूप में राष्ट्र पूज्य कस्तूरबा को पहचानता है। हमारा भारत क्या है, सनातनी धर्म को मानने वाला देश है। हमारे भारतवर्ष में बहुत से ऐसे नियम हैं, बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं जो हमारे जीवन को सफल और सुगम बनाने के लिए आवश्यक है। उन्हीं में से एक क्या है, एक स्त्री का आदर्श रूप, उसके अंदर धैर्य है, सहनशीलता है, कर्तव्य निष्ठा है। इन सारे आदर्श गुणों की बात जो हमारे भारतवर्ष में की गई है, उन सभी आदर्श गुणों की एक जीवित, एक साक्षात्कार, एक साक्षात जो रूप है, वह हमें राष्ट्रमाता, राष्ट्र की पूज्या कस्तूरबा के बारे में देखने को मिलता है। इस तरह की विविध लोकोत्तर, यानी संसार में जो श्रेष्ठ है, लोक में जो श्रेष्ठ है, लोकोत्तर योग्यता के कारण आज सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है। लेखक क्या करते हैं, इन्हीं सब सद्गुणों के कारण यह जो हमारा पूरा भारत राष्ट्र है, वह एक राष्ट्रमाता के रूप में कस्तूरबा को पहचानता है और उन्हें आदर सम्मान देता है। आगे क्या कहते हैं लेखक, कस्तूरबा अनपढ़ थी। हम यह भी कह सकते हैं कि उनका भाषा ज्ञान सामान्य देहाती से अधिक नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में जाकर के रहीं, इसलिए वह कुछ अंग्रेजी समझ सकती थी।
उनकी शिक्षा के बारे में बताते लेखक कहते हैं कि यद्यपि कस्तूरबा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने अंदर उन चीज़ों को लाया। जब वह दक्षिण अफ्रीका में गईं तो वहाँ पर उन्होंने कुछ अंग्रेजी को समझने की क्षमता अपने अंदर विकसित की। 25-30 शब्द वह बोल भी लेती थी अंग्रेजी की। मिस्टर एंड्रू जैसे कोई विदेशी मेहमान के घर आने पर उन शब्दों की पूंजी से वह अपना काम चला लेती और कभी कभी तो उनके उस संभाषण से विनोद भी पैदा हो जाता। क्या कहते हैं कि जो कुछ शब्दों को उन्होंने सीखा दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए, उन शब्दों का प्रयोग वह जब उनके घर कोई विदेशी मेहमान आता था तो उन्हीं शब्दों को अपनी भाषा में प्रयोग करके बोलचाल में वह अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा लेती थी और दूसरों की बातों को समझ लेती थी। लेकिन बहुत ज़्यादा उन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था, इसलिए कभी कभी बातचीत के दौरान क्या होता था, एक हंसी का माहौल भी उत्पन्न हो जाता था। तो जैसा कि हमने शुरू में बताया, यह क्या है, संस्मरणात्मक निबंध है। संस्मरणात्मक मतलब स्मरण पर आधारित। तो यहाँ पे कस्तूरबा जी के बारे में लेखक ने अपने विचारों को व्यक्त किया है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।